नमस्कार प्रिय बंधु, त्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम एपिसोड को आपण मानक समस्त को स्वागत जनाए। मु प्रभुंकर दास आचार्य किशोर चंद्र डिगल प्रकाशित वाक्य पुस्तकर धारावाहिक अध्ययन रे आपण मानक सहित एपिसोड रे मु संगे रहिबी। आपण जदि आज प्रथम थर एपिसोड देखुचंती ताले आपण को बहुत बहुत स्वागत। ए प्रकार प्रभुंकर वाक्यरु अधिक शिक्षा करिया पाई एवं एई चैनल रे प्रकाशित प्रत्येक प्रभुंकर वाक्य आपनक निकट रे पहुंचिया पाई जदि आपण इच्छा करंती ताले एई चैनल को आपण सब्सक्राइब करंते एवं बेल आइकन टी मध्ये दाबी दियंतु ताले प्रतिटी एपिसोड आपनक निकट रे पहुंची पारिबो। बहुत बहुत धन्यवाद। गत अध्ययन रे हमने प्रकाशित वाक्य पुस्तक तार 13 अध्याय 1 पर्वरु 9 पद जाय अध्ययन करिथिलु। आज हमने प्रकाशित वाक्य पुस्तक तार वाक्य अंश को अध्ययन करने को जिबा। तेबे प्रकाशित वाक्य पुस्तक 13 पर्व एक बहुचर्चित अध्याय अटे। एही अध्याय रे आमे मंद तृत्व विषय रे देखि पारु, अर्थात शैतान, ख्रीष्ट विरोधी और भंड भाववादी विषय रे प्रकाशित वाक्य 13 पर्व रे आमे देखि पारु। गत अध्ययन रे हमने शैतान और ख्रीष्ट विरोधी विषय रे माने वाक्य देखिछु। जेपरि प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 1 पद रे लिखा जाए, तत्पर मु समुद्र मध्य गोटे पशु को उठी आसीबार देखिले। समुद्र मध्यरु ए समुद्र बोली कहिले जन समुद्र को बुझाए। समग्र विश्व रे थिबा लोक मानक मध्यरु जन समुद्र रु गोटे नेता बा राजनैतिक नेता जे समग्र विश्वर एक स्वेच्छाचारी शासक हेबा पई उठी आसीबो। और से प्रकार जने व्यक्ति जहाको बाइबल रे पशु बोली आख्या दिया जायछि। शेष काल रे एई व्यक्ति प्रभुंकर गुप्त आगमन पर समग्र विश्व को निज अधीन को आनिबो। एई व्यक्ति याको आमे ख्रीष्ट विरोधी बोली मध्य कहू। वाक्य रे याको विनाशर पुत्र बोली मध्य कहा जाए। पापर व्यक्ति विनाशर पुत्र, सिन ऑफ मैन, सन ऑफ पर्डिशन बोली मध्य तांकर आख्या दिया जाए। आउ एई व्यक्ति शैतानर संतान बोली मध्य, शैतानर पुत्र बोली मध्य ख्यात अटंती। तेबे बाइबल रे प्रकाशित वाक्य पुस्तक रे तांकु पशु बोली आख्या दिया जाए। मनुष्यटा को पशु बोली आमे माने कहिबार देखुछु। बेले बेले आपण माने सुनी थिबे केबे केबे कहीं रागी गले किंबा झगड़ा कला बेले कहा को गाली देला बेले लोक माने मनुष्य को पशु बोली डाकी दियंते। तू गोटे पशुटा बोली कहते ता माने एठी तुच्छ करिवार गोटे शब्द भाव व्यवहार करा जाए। किंतु मनुष्य को पशु बोली सेतेबेले मध्ये कहा जाए जेतेबेले मनुष्य भितरे मानविकता न थाए, पशुर स्वभाव रे परिपूर्ण हो जाए, जा भितरे दया, क्षमा, प्रेम, माया किछि न थाए, जहाँ भीतर केवल क्रोध, हिंसा, ईर्षा और जघन्यता भर्ती थाए, से प्रकार व्यक्ति को, क्रूर व्यक्ति को पशु बोली मध्य आख्या दिया जाए। तेरे प्रकाशित वाक्य पुस्तक रे गोटे पशु समुद्र मध्य उठी आसबार देखिले। यार अर्थ जड़े लोकनायक, जड़े जनप्रतिनिधि, समग्र विश्वर से स्वेच्छाचारी शासक हेबा उठिबे। आमने गत अध्ययन देखिचु दानियल भाववादी पुस्तक जो 4टी पशु विषय उल्लेख करा जाय 7 पर्व रे, ए 4टी जाक पशुर समष्टि एक जणे व्यक्ति ठारे देखा जाए। एते भयंकर से व्यक्तिर व्यक्तित्व हेबो आ शैतान ताकू निजर समस्त क्षमता प्रदान करिवो। शैतान शक्ति रे पूर्ण हेबो, शैतान रो क्षमता रे पूर्ण हेबो। अति क्रूर, अति भयंकर एक व्यक्तित्व समग्र विश्व को शासन करने को ख्रीष्टंकर गुप्त आगमन पर पृथ्वी को निजर अधीन करने को उठिब बोली वाक्य प्रकाश करे। तेरे से प्रकार व्यक्ति को
ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କଥା କହିବ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରିବ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟ କରିବାକୁ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେ ଜୟ ବି କରିବ, କାରଣ ଏଟା ତାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଶୟତାନ ହସ୍ତରେ ଏହି ସମୟକୁ ଦେଇଦେବେ। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟାକାଶକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟାକାଶରୁ ଶୟତାନ ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେବ। ତାର ରାଜତ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲୁଥିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶର ସମୟ ହେବ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବ। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମେ 8 ପଦ 9 ପଦ ଶେଷରେ ଗତ ଥର ପଢିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଜଗତର ପତନାବଧି ବଳୀକୃତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଇବ, ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଣାମ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଧର୍ମ ନଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସୁଯୋଗ ସମୟ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ତାମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଆଜି ଆମେ 10 ପଦର ଆଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। କେହି ଯଦି ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବ। କେହି ଯଦି ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ କରେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଶାସନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଶକ୍ତି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ କେହି ଯଦି ବନ୍ଦୀ କରିନେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯିବ, ସେ ନିଜେ ବିରୋଧ କରାଯିବ। କେହି ଯଦି ବଦ୍ଧ କରେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀକୁ ବାଧା ଦେବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନଥିବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ସେଇ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ କେହି ତାକୁ ଅପୋଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 11 ପଦ ଦେଖିବା। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ମେଷ ଶାବକ ପରି ତାହାର 2ଟା ଶୃଙ୍ଗ, ଆଉ ସେ ସର୍ପ ପରି କଥା କହୁଥିଲେ। ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ। এই ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ ବା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀର ପ୍ରକାଶ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ କିପରି ଉଠିବ, କୋଉଠୁ ଉଠିବ? ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିଲା, ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ଅର୍ଥଲି ରିଲିଜିୟନ, ପାର୍ଥିବ ଧର୍ମରୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନେତା ଉଠିବ। ସେ ମେଷ ଶାବକ ପରି ଲେଖା, ତାର 2ଟା ଶୃଙ୍ଗ। ଦେଖିବାକୁ ମେଷ ଶାବକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ନମ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତାର 2ଟା ଶୃଙ୍ଗ, ମେଷ ଶାବକ ପରି ତାର ରୂପ। ତାମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ମେଷ ଶାବକ ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ନେତା ନିଜକୁ ନମ୍ର ଦେଖେଇକିରି ପୃଥିବୀରେ ଉଠିବ। ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଥିବ, ସେ ମେଷ ଶାବକ ପରି, ମେଣ୍ଢା ପରି ଥିବ। ଆଉ ସେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାର ସ୍ୱର ସର୍ପ ପରି କଥା କହୁଥିଲା। ସର୍ପ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ? ଶୟତାନ। ତାମାନେ ତାର ଜିଭରେ ଶୟତାନର ଶକ୍ତି ଥିବ, ତାର ରୂପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରୂପ ଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବାହିକ ଭାବରେ ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧାରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଶୟତାନର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ତାର ଜିଭା, ତାର
ସ୍ୱର ସର୍ପ ପରି କଥା କହୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପ ପରି ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଥିବ। ସର୍ପର ଶକ୍ତି, ସର୍ପର ଜ୍ଞାନ, ସର୍ପର ଅଭିଷେକ এই ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ଭିତରେ ଥିବ। ସେ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତା ସାକ୍ଷାତରେ ପରିଚାଳନା କରେ, ଡେଲିଗେଟ୍ କରୁଥିବ। এই ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ପ୍ରଥମ ପଶୁ ବୋଲି କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତା ସାକ୍ଷାତରେ ପରିଚାଳନା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ এই ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର କ୍ଷମତାକୁ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଥିବ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ୟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ, ୟା ପଛରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ସପୋର୍ଟ ଥିବ, ତେଣୁ ଇଏ ସେଇ ପଶୁ, ପ୍ରଥମ ପଶୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର କ୍ଷମତାକୁ ତା ସାକ୍ଷାତରେ ପରିଚାଳନା କରିବ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପଶୁ ମୃତ୍ୟୁଜନକ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଚାଲ। ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥାଉ, ଆଗ କାଳରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନାମରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ତୁଳସୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ, ଦୁଇଟା ପତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇଟା ପତ୍ର ତୋଳିକି ଖାଇବ, ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ତାକୁ ପାଣି ଦେବ। ତୁଳସୀକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ୟାର କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲାଭ ହେତୁରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ରୂପ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା ମନେଇବା ସହଜ। ଏଇ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ଉପରେ ଧର୍ମର ରଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା, ଅମୁକ ଦେବତା ନାଁରେ ଏହା କରିବ, ଅମୁକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ବା ଅମୁକ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସବୁ ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଥିବା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀରେ ଅଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଧାର୍ମିକ ରାଣ ଦେବ, ବାଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବ। ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେ ମହା ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରେ, ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଏହି ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ମହା ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରେ। କଥାରେ ଅଛି, ଚମତ୍କାରକୁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଠି ଟିକେ ଚମତ୍କାର ହଉଛି, ଯାଦୁ ଟନା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କରିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚମତ୍କାର କରିଦେଲେ ଲୋକ ତାକୁ ହାତ ଯୋଡି ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲେ এই ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀର ଅଧିକାର କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର କୁଆଡୁ ଆସିବ? ସେ ମିରାକିଲ୍ସ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ମିରାକିଲ କରୁଥିବ, ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ମିରାକିଲ କରିବ। ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ପର୍ବରେ 2 ଜଣ ଜିତ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରୁଥିବ। ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ବିରୋଧ କରିବେ 3.5 ବର୍ଷ ପରେ। ପ୍ରଥମ 3.5 ବର୍ଷରେ ଏହି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି କରାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଥିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାର କଥାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ମାନିଯିବେ, କହିବେ ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଚାଲ ୟାଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ଆଗକୁ ପଢିବା। ଆଉ ସେହି ପଶୁର ସାକ୍ଷାତରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତଦ୍ୱାରା ସେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ପୃଥିବୀ ନିବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଯେଉଁ ପଶୁ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହେଲେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ତାହାର ଏକ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ। ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରେ।
शैतान कार्य लोक मान ईश्वर को नुहे शैतान को प्रणाम कराइबा चेष्टा करे। प्रतिमा पूजा करा ईश्वर को 10 आज्ञा प्रथम द्वितीय आज्ञा हूँ प्रतिमा पूजा करिबो नहीं। आंब छड़ा आउ काहाकू ईश्वर बोली मानिबो नहीं प्रथम आ द्वितीय आज्ञा प्रतिमा पूजा करिबो नहीं। एई दुईटी आज्ञा को भंड भाववादी लोक मान सम्मुख में भांगिबाकू से प्रस्ताव रखिबो। से कहबो ख्रीष्ट विरोधी हूँ ईश्वर तमे ताकू प्रणाम कर से पशुर अर्थात ख्रीष्ट विरोधी गोटे मूर्ति से निर्माण कर लोक मान भ्रांत करी मूर्ति निर्माण करिबो आउ से प्रतिमा निर्माण करने को कहे। पशुर प्रतिमा जेपरी कथा कही पारे और जेते लोक पशुर सही प्रतिमा को प्रणाम न करती से माने जेपरी बद्ध करा जिबे एथिपाई ताकू से पशुर प्रतिमा को जीवन दान करने को क्षमता दिया गला। साइंटिफिक इन्वेंशंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी दिन को दिन बढ़ी चली। ख्रीष्ट विरोधी समय मूर्ति भी निर्माण करा जिवो मूर्ति भितर जीवन भी दान करा जिवो। आजिकाली जो माने रोबोटिक साइंस पढ़ुछन से माने जानी थिबे मूर्ति मनुष्य परी रिएक्शन करबा आरंभ कलेन ता भितर मनुष्यर इंटेलिजेंस गोटे ब्रेन आर्टिफिशियल ब्रेन सृष्टि कर दिया जाउछ। त माने यार परफेक्शन हबो। ख्रीष्ट विरोधी समय मूर्ति को जीवन दान करा जिवो से मनुष्य परी कथा कहवा को ताकू क्षमता दिया जिवो मनुष्य पर डिसीजन नेब। ता माने ख्रीष्ट विरोधी गोटे जीता जागता मूर्ति एक जीवित प्रतिमा से निर्माण करिवो आ लोक माने से प्रतिमा को प्रणाम करिवे आ जो माने प्रणाम न करिवे से माने बद्ध करा जिवे। ता माने से प्रतिमा भितर एते टेक्नोलॉजी थिबो किए प्रणाम कला नहीं तार डेटा संगे संगे जना जिवो ताकू अलग करा जिवो। आपण माने आजिकाली सुनुथिबे 5G रो कथा। 5G रो अर्थ मनुष्य भितर गोटे माइक्रोचिप इम्प्लांट करा जिवो आ मनुष्य मोबाइल फोन धरिबा दरकार नहीं बिना मोबाइल फोन रे से कथा ही पारिबो। से माइक्रोचिप मनुष्य देह रे थिबो को कई कहा संगे कथा हो चाहिए से निज शरीर रु ताकू सब सिग्नल मिलिबो आ मनुष्य रो इच्छा को से चिप द्वारा सुपर कंप्यूटर मनुष्य को जानी परिबो तार मूड को से कंट्रोल करि परिबो। एई प्रकार 5G टेक्नोलॉजी आसीबा को जाउची। एंटी क्राइस्ट समय 5G परे आउ केते 6G 7G आउ कोन कोन सब आसी जिवो सेते बेले जे से पशु को प्रणाम न करिवो से संगे संगे धरा पड़िबो आ ताकू बद्ध करा जिवो। सेतिपाई एई प्रकार टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हबो बोली प्रकाशित वाक्य 13 पूर्वरु हम माने अनुमान करिपर। आज को 2000 वर्ष तळे एई भाववाणी जेतेबेले प्रभु जोहन को जणाई देले सेतेबेले एई कथा केमिति हबो लोक बुझी पारु नथिले किंतु आजिर परिस्थिति रे परिवेश रे आमाने एई विषय को भल रूपे बुझी पारु। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट साइंटिफिक आ कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रो डेवलपमेंट सकासु प्रतिमा को जीवन दान करिवार शक्ति आ ए प्रतिमा किपरि कथा कहि पारिबो से विषय रे आमाने अभी बुझी पारुछु। त माने आगामी दिन मानकर कोन हेबो कल्पना करंतु। लिखा जाय तापरे आ से सान व बड़ धनी व दरिद्र स्वाधीन पराधीन समस्तंकु सेमानक दक्षिण हस्तरे केवा कपाल रे गोटे चिन्ह धारण करने को बाध्य कराए। कंपलसरी ही जीव कंपलसरी ही जीव। एबे केतेक प्रभु को लोक माने मत दियंती ए कोरोना भयावहता सकाशु जो वैक्सीन से माने इन्वेंशन करबा को जाउचंती से गोटे माइक्रोचिप रूप रे आसीबो सबु मनुष्यर डाहाण हाथ रे ताको इम्प्लांट करा जिवो किबा कपाल रे इम्प्लांट करा जिवो। ए प्रकार हेबो जे समस्त को से धारण करबा को बाध्य कराइबो ताको धारण न कले से एंटी सोशल एनिमल बोली ताको कहिबे ये असामाजिक प्राणी बोली कहिबे। तेणु सेते बेले ख्रीष्ट विरोधी शासन काल रे भंड भाववादी आलोचना द्वारा एई प्रकार माइक्रोचिप एई प्रकार डिजिटल सिस्टम आसीबो जे से मनुष्य मानकू धनी दरिद्र सान बड़ स्वाधीन पराधीन समस्त को दक्षिण हस्त रे केवा कपाल रे गोटिए चिन्ह धारण करने को बाध्य कराए। पुणी से चिन्ह अर्थात पशुर नाम किंबा ताहा नामर संख्या धारण कर लोक को क्रय विक्रय करने को निषेध करे। से चिन्ह बोली कहले कौन पशुर नाम नामर संख्या धारण करने को पड़ो
गोटे चिन्ह, देयर विल बी साइन एंड देयर विल बी नंबर। गोटे चिन्ह आ से चिन्ह पशुर नाम आ तार संख्या लोक मान को धारण करने को बाध्य करा जीवो। जदि कई धारण न करे तेबे ताकू क्रय विक्रय करने को निषेध करे। तामाने यू कैनॉट डू एनी ट्रांजैक्शन विदाउट दिस नंबर, ए डिजिट, गोटे संख्या, गोटे चिन्ह बिना आपण किछि करि परिबे नै। एटा डिजिटल वर्ल्ड रे दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यू मस्ट हैव ए डिजिट। सेति पई एठारे ज्ञान आवश्यक। जहार बुद्धि अछि से पशुर संख्या गणना करू, ताहा जने मनुष्यर संख्या आ ताहार संख्या सही 666 मनुष्यर संख्या बोली कहा जाए। ये जो संख्या से धारण करने को बाध्य कराइबो, ए संख्या विषय 2000 वर्ष तलु एक कथा लिखा जाए 666 संख्या प्रचलन करिबो। लोक मानकु से संख्या धारण करने को बाध्य करिबो। कपाल रे किंबा दक्षिण हस्त रे से संख्या धारण करने को बाध्य करिबो। संख्या धारण न कले किणी पारिबे नहीं, बिकी पारिबे नहीं। तबे ख्रीष्ट विरोधी गोटे डिजिटल वर्ल्ड रे आसीबो। ख्रीष्ट विरोधी आगमन समय पूरा पृथ्वी डिजिटलाइज्ड हो जाइतिबो। संख्या द्वारा, चिन्ह द्वारा परिचालित होतिबे। आ टंका पैसार वैल्यू नथिबो। टंका पैसा देखि किछि किणा बिका करि परिबे नै, आपन को गोटे डिजिट देखि किणा बिका करबा पड़िबो। वर्तमान परिस्थिति को आमानक देशर चतुर्पार्श्व को टिके ध्यान करी देखंतु तो टंका पैसार चलन धीरे 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 सरी आसिलानी। आजिकल सरकार कहते जिते अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करि परिबे सेतिकी भलो। ए प्रकार समय आसो जो लोक मैंने टंका पैसार मुह आ देखि पारिबे नै। आउ टंका पैसा दुनिया रे रहिबो नै। सुना रूपा दुनिया रे किछि काम देबो नै। संख्या थिले क्रय विक्रय करि पारिबे। संख्या ग्रहण कले सबु मिलिबो। जा पाखरे से चिन्ह से संख्या नथिबो किछि करि पारिबो नै। से चिन्ह से संख्या कहार? शैतानर, ख्रीष्ट विरोधीर, भंड भाववादी ताकू ग्रहण करिया को लोक मान को बाध्य करिबो। प्रकाश वाक्य 13 पर्वर अध्ययन आम देखिलु एही प्रकार दिन ए पृथ्वी पृष्ठ रे घटिबा को जाउछि। प्रभुकर प्रिय लोक माने आज आम देखुछु पृथ्वीर सब परिस्थिति एही वाक्य लिखित घटना को सते जेमिति त्वरान्वित करूछि। धीरे 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 पृथ्वी सेही आड़ को मुहाइछि। तेणु यही दिन जे केते शीघ्र आसुछि एथुर आमे अनुमान करि पारो। तेणु यही दिन आसीबा पूर्वरु प्रभुंकर आगमन हबो। अर्थात जे कोनोसी समय रे, जे कोनोसी मुहूर्त रे प्रभु मध्याकाश रे प्रकाशित हेबे तांकर कन्या रूप मंडली को उठाई नेबा पाई। तेबे तांको नाम रे आश्रित, तांको रक्तकृत लोक मानकर सबुठार बड़ भरोसार कथा होची जे आमे माने ए क्लेश देई न जाऊ बोली प्रभु आमानकु पृथ्वी उठाई नेबा को आसु अछंती। तेबे से आगमन जीवा पाई हेले हमको प्रस्तुत हेबाकु पड़िबो। आम जीवन, आम चरित्र, आम चिंता, आम भावना, आम व्यक्तित्व प्रभु को निकट रे ग्रहण योग्य हेबा दरकार। आमनक नाम मेष शावक जीवन पुस्तक लिखित थिबा दरकार। आमने मन परिवर्तन करी जलर बाप्तिस्म नै पवित्र आत्मा को द्वारा मुद्रांकित हेतिबा दरकार। ताले प्रभु का आगमन समय आमने ऊर्ध्व को निया जिबा। आ ख्रीष्ट विरोधी भंड भाववादी समय एही संख्या 666 प्रचलित हेबा समय आमने एठी न रहू। किंतु दुखर कथा वाक्य लिखा जाए अनेक लोक माने जो माने आगमन जाई पारिले नै से माने रही जिवे। से मानको ए परिस्थिति दे जिबाकू पड़िबो। किंतु सेही परिस्थिति जिबाकू पड़िले मध्य जो माने विश्वस्त रहिबे, संख्या ग्रहण करिवे नै, मले मरियो पछे प्रभु को पई विश्वस्त रहिबे, सेही प्रकार लोक मानकू प्रभु अनुग्रह करिवे। से मानकू ख्रीष्ट विरोधी हाथ रे मारा गले सुधा से मानकू आत्मा अनंत काल पई रक्षा पाइबो। मात्र जो माने ख्रीष्ट विरोधी सहित सालिस करिवे, से कथा मानिवे, ख्रीष्ट विरोधी संख्या चिन्ह को नेबे, से मानकर विषय वाक्य लिखा जाए जुगे जुगे से मानक जंत्रणार धूम उठुथिबो। तेणु एटी ज्ञान आवश्यक। ए ज्ञान परित्राण जनक ज्ञान, प्रभुंक विषय को ज्ञान, पापरु पृथक हेबार विषय को ज्ञान, शैतान ठारू अलगा रहिबार ज्ञान प्रभु आम प्रत्येक को प्रदान करंतु। ए वाक्य दे प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु तुमर पवित्र नामर गौरव हो।
तुमरी पवित्र वाक्य प्रकाशित वाक्य 13 पर्व को अध्ययन करने आम को साहाय्य कल। पूर्वर तुम्हें आपण दास मान को विषय जनाई देछ आ तुम्हें जे प्रकार कहीछ से समस्त घटना दिनक दिन घटबार आम देखी पारुछ पिता। प्रार्थना करुछु राजा ए प्रकार भयंकर समय आम प्राण को आम आत्मा को रक्षा कर प्रभु। ए प्रकार मंद समय आसिया पूर्वर आम जपरी प्रस्तुत हो तुमरी कन्या भाव में तुमरी सहित मध्याकाश मिलित हो पारिबु एथिपाई दया कर। ए कार्यक्रम देखुता प्रत्येक प्रिय लोक मानकु आशीर्वाद कर। प्रत्येक को तुम राज्य पाई आगमन पाई प्रस्तुत कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद। ए समस्त विनती निवेदन प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु का नाम रे मागिलु पिता। आमेन आमेन आमेन। प्रिय बंधु प्रभु आपण मान को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। ए कार्यक्रम देखिथिबार आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। आपण को कार्यक्रम केमिति लागिला निश्चय कमेंट्स करी जणाइबे। आ जदि आपण को भलो लागिची एई एपिसोड को बहु मात्रा रे लाइक करंतु, शेयर करंतु आ आपणकर मतामत कमेंट से लिखि जणांतु। आगामी एपिसोड रे पुनर्बार देखाबा। सेतेबेले पर्यंत प्रभु आपण मान को समस्त सहवर्ती हुंतु। प्रभु आपण का आशीर्वाद करंतु। नमस्कार।